लोग जमा हो गए थे जो उनसे मिलने के लिए आए थे, देखने आए थे। एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रफ एस्टिमेट ये है कि यहाँ 1000 से लेकर 2000 के बीच यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ 2-3 करोड़ लोग और कहाँ 2000 लोग। तो ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद लगातार उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी में ना उनके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? तेरे बाप की इज्जत लूटी, माँ की इज्जत लूटी है क्या? ये देखिए, बता क्या किया है? क्या किया? तेरी बहन की लूटी थी, तेरे बाप की लूटी थी क्या? मतलब ये देखिए इनकी जो है किस तरह से ये एक्सपोज हो रहे हैं। ये चाचा कह रहे हैं कि मैं बाप हूँ। नहीं सर अब जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने किस तरह से, अभी 1 मिनट, वो स्टूडेंट है ना, वो आपकी बेटी की उम्र की होगी, आपके बेटी की नहीं आपके बेटी की उम्र की, तो फिर वो कैसे क्या बोला? उमर खालिद शब्द आप अपनी बेटी के लिए सवाल करो, आप अपनी बेटी के लिए बोल सकते हो। उज्जवल क्या उम्र है? मेरी अभी 19। क्या करते हैं? मेरी अभी 12th खत्म हुई है। कहाँ से आए? गाजियाबाद। आप ही बताओ, आज आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, क्या कुछ मांग है आज हमारी सिर्फ एक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और आप क्या करते हैं? अभी मेरी 12th खत्म हुई है। आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं तो आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली? आपको किसने इनवाइट? किसी ने इनवाइट नहीं किया है हमें यहाँ पे, हमारे घर पे कोई पर्सनल इनविटेशन नहीं गया था। यहाँ पे हम जस्ट एक यूथ हैं एंड यूथ को सबको पता है कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है, किसको नहीं पता है। बीजेपी कांग्रेस सबको पता, तो यूथ को कैसे नहीं पता होगा? तो यहाँ हमें पता चला, हम आए। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलोगे तो मैं बता दूंगा, मैं लड़ाई कराने के चक्कर में। नीट का फुल फॉर्म क्या है? मैं 12th कर रही हूँ ना, सीबीएसई का बता दो। बता दो नीट का फुल फॉर्म बता दो। ये तो आपने बताया, तू बता। नीट का फुल फॉर्म तो नहीं पता, उसको पता होगा। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन। नीट का फुल फॉर्म बता दो। ओह, मैं नीट स्टूडेंट नहीं हूँ। एनटीए का फुल फॉर्म बता सकते हो? नेशनल नहीं पता। सीबीएसई का बता दो। सेंट्रल बोर्ड सीनियर एजुकेशन। मैं सपोर्ट करना आया हूँ ना। हाँ तो सपोर्ट करने आए हो ना। मैं फुल फॉर्म याद करके आप नीट का फुल फॉर्म बता दो। व्हाट? नीट ये क्या? मैंने तो कह रहा हूँ, मैंने तो एग्जाम ही नहीं दिया है। मैं तो नहीं। सुनो, बंदा यही बंदा है, मोदी जी के माँ को गाली दिया है। इधर देखो, मोदी जी की माँ को गाली दिया है, मोदी जी के माँ को गाली दिया। ये बंदा को मार, इसको डालो जेल में। मोदी जी के माँ को गाली दिया है। नाम क्या बताया दोस्त आपने? मेरा नाम मत पूछो, मैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल है तभी तो मेरा नाम मुदस्सिर उस्मान है। कौन सी पार्टी से है? मैं पार्टी से छोड़ा, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। यही तो इधर आ जाइए थोड़ा सा, वो बहस करेंगे। वो बहस करेंगे इसलिए क्योंकि कायदे की बात होनी चाहिए। एक बड़ी समस्या आ गई है, ये जो पार्टी है उसके ऊपर तो आरोप ही यही है ना कि इसको आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है बैकएंड से, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो फॉल हुआ है, लोगों का ट्रस्ट जो आम आदमी पार्टी से हिल गया है, इसके बाद लोगों का जो है ना वो मन ये हो गया कि आम आदमी पार्टी ने अपनी एक सेकंड यूनिट दूसरे नाम से लॉन्च कर दी। कैसे लॉन्च कर दी? देखो, अगर हम एजुकेशन की बात करते तो खराब होगा। तो आप आम आदमी पार्टी छोड़ के सीजेपी ज्वाइन करेंगे? नहीं, मैं यूथ के साथ खड़ा हूँ। देखो, मेरी कट गई, आई एम 42 नाउ। तो मैं उस वाले पोजीशन में, आई एम नॉट इन दैट पोजीशन टू बिल्ड माय करियर। आई ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ करियर। तो समझे नहीं, मेरा तो कट चुका। लेकिन जो लोग, जो यूथ आ रहा है, जो 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का बच्चा है, जिसका भविष्य है, उसका भविष्य अंधकार में। यूथ के साथ इस देश का हर एक नागरिक खड़ा है, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर आप किसी भी एमएलए का, किसी भी प्रधानमंत्री का पास उठाकर देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि उन्होंने कितने कत्लेआम मचाए हैं, उन्होंने कितने रेप करे हैं। उनसे बहुत बेहतर है हमारे लीडर की एटलीस्ट वो। सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद, यस। उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जिस माहौल में रह रहे हैं, यहाँ पर आप अगर सत्ता के खिलाफ सवाल करते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, आप एक टेररिस्ट हैं। लेकिन ये नारा लगाना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगाना कि भारत को चिकन नेक से हम काट देंगे, आपको नहीं लगता कि ये वाकई में देशद्रोह वाला एक नारा हो चुका है? ये देशद्रोह का नारा हो सकता है। चिकन नेक क्या है, आपको पता है चिकन नेक क्या है? मुझे चिकन नेक के बारे में नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूँ कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, यहाँ पर किसी को भी टेररिस्ट बताया जा सकता है। आपको पता है चिकन नेक क्या है? चिकन नेक के बारे में कोई आइडिया नहीं। उमर खालिद ने भारत से चिकन नेक को अलग करने की बात कही गई थी। आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कि चिकन नेक है क्या? लेकिन आपको लग रहा है कि किसी मुर्गी की गर्दन है जिसे काट के खाने की बात की। जम्मू कश्मीर
नो इट्स ओके नॉट ओके एक्चुअली, क्योंकि जो उमर खालिद का जो बयान था उसके बाद मैं आपसे मैं बिल्कुल मैं इसलिए बिल्कुल मैंने इसलिए ये बात आपके सामने रखी है। मैंने ये मैं इस मंच से ये कहता हूँ कि नीट पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान जो कि देश के शिक्षा मंत्री, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये धूम चुत्तड़ गैंग का नल्ला डॉन अभिजीत दिपके अपने ही प्रोटेस्ट से भाग रहा है। इस बिना पूछ के लंगूर की वीडियो देखो तुम पहले। कहाँ बैठना सर, ये आगे पीछे पीछे बाकी है। ममता बनर्जी स्कूल ऑफ एक्टिंग का ये पास आउट ऐसे करेगा ग्राउंड वर्क, ऐसे लड़ेगा बच्चों के लिए, ऐसे बदलेगा सिस्टम। तुम वीडियो में पीछे जाके एक बार इसकी शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है कि पूरी लाल हिट की बोतल दे मारी हो किसी ने इसके मुंह पे। ये कटोरा कट बीड़ी का बंडल कह रहा था कि कॉकरोचेस कुछ भी सरवाइव कर सकते हैं। इस छुई मुई मोम के कॉकरोच से 1 घंटे की गर्मी सरवाइव नहीं हो रही है। देखो कैसे पिघल गया है जंतर मंतर में। इस सोशल मीडिया के क्रांतिकारी की हालत इस समय एक धोबी के कुत्ते जैसी हो रखी है, न घर का न घाट का। यूएस ने लात मार के निकाल दिया, अब भारत में ज्यादा कुछ किया तो तिहाड़ में सुबह शाम गांड तोड़ी जाएगी। क्रांति करेंगे ये बिना बारूद के छोटा पटाखा। हट। साइंटिस्ट हूँ मैं, एक रिसर्चर हूँ। शिक्षा मंत्री को जानती हैं कौन है? हाँ जानते हैं, शिक्षा मंत्री है बस। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। तुमसे पूछे थे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं? तुमसे पूछे थे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं ये बताइए ना। तुमसे बात कर रहा पिलर है। बीजेपी वाला चैनल है क्या? मैंने आपसे पूछा कि शिक्षा मंत्री कौन? आप यूथ है ना तो। मैंने आपसे पूछा शिक्षा मंत्री कौन है, ये बताइए ना। तो बताएंगे नहीं। इस देश के अंदर कुकुरमुत्तों की तरह पार्टियां बन रही हैं। आज कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, कल गधा जनता पार्टी बन जाएगी, परसों डॉग जनता पार्टी बन जाएगी, उसके बाद बैल जनता पार्टी बन जाएगी। ये क्या इस देश के अंदर हो रहा है? हमारी पार्टी यदि कोई है तो वो एक ही पार्टी है और वो है सनातन जनता पार्टी। और उस पार्टी का एक ही मैनिफेस्टो है, गाय माता की रक्षा करना, गंगा माता की रक्षा करना, धर्मांतरण से अपने लोगों को बचाना, लव जिहाद से अपनी बच्चियों को बचाना, अपने बच्चों को सनातन संस्कृति का ज्ञान कराना। यही सनातन जनता पार्टी का उद्देश्य है। ये कॉकरोच, ये डॉग, ये डोंकी, ये गधा, ये हमारी पार्टियां नहीं है, हमारी एक ही पार्टी है। और आज अगर ये फालतू की चीजों को नहीं रोका तो पिग जनता पार्टी भी बनेगी, डॉग जनता पार्टी भी बनेगी और डोंकी जनता पार्टी भी बनेगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। सपोर्ट उमर खालिद, आई सपोर्ट उमर खालिद, यस। उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये नारा लगाना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगाना कि भारत को चिकन नेक से जो हम काट देंगे, आपको नहीं लगता कि ये वाकई में देशद्रोह वाला एक नारा हो चुका है? चिकन नेक क्या है, आपको पता है चिकन नेक क्या है? मुझे चिकन नेक के बारे में आपको नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूँ कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं यहाँ पर किसी को भी टेररिस्ट बताया जा सकता है। आपको पता है चिकन नेक क्या है? चिकन नेक के बारे में कोई आइडिया नहीं। उमर खालिद ने भारत से चिकन नेक को अलग करने की बात कही गई थी। आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कि चिकन नेक है क्या। लेकिन आपको लग रहा है कि किसी मुर्गी की गर्दन है जिसे काट के खाने की बात कही जा रही है। जम्मू कश्मीर नो नहीं, इट्स ओके नॉट ओके एक्चुअली, क्योंकि जो उमर खालिद का जो बयान जिसने लिखा था कि राम भगवान एजुकेशन है, पूछो जरा इससे इसकी क्या एजुकेशन है। ये वही प्रतिक्रिया है जिसने लिखा था कि ये कौन है राम भगवान मांस खाते थे। जिसने कभी ये वही भड़वा है जो कहता है ब्राह्मणवाद दूसरे लोगों को फॉलो करते हो, एंटी नेशनल को फॉलो करते हो, आप एंटी नेशनल को फॉलो करते हो, फॉलो करते हो। ध्रुव राठी को अगर बात मानेंगे देश से हो जाएगा। ये कॉकरोच जनता पार्टी जिसके सपोर्टर उमर खालिद के लोग हैं, वो लोग सपोर्टर है कॉकरोच जनता पार्टी के। यही विजेता दहिया कहता है ब्राह्मणवाद एक सांप है। यही विजेता दहिया कहता है कि राम भगवान मांस खाते थे, और इसी को अब तुम लोग फॉलो करते हो। यही लिखने बातों को तुम मानते हो। उमर खालिद हीरो यही लिखता है। राम भगवान को लेकर नहीं आए हैं, हम तो आए यहाँ पे पेपर लेके लिए आए हैं। तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? नहीं, हम तो पेपर लेके आए हैं। मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? आरएसएस की बात है ही नहीं। तो फिर क्यों लगे नारे? क्यों लगे? इन देश के गद्दारों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही। ये संविधान के और
ये संविधान का बैन करने का खेलने हैं और चाट ले एक काम कर उससे कच्चे चाट ले उमर खालिद के दुर्गावती के वो चाटो ऐसे ऐसे एंटी नेशनल इस देश में आ जाते हैं आतंकी है आतंकी को इनसे बुला रहे हैं ऐसे ऐसे आतंकियों को गाड़ी में जा रहे हैं ऐसे ऐसे आतंकियों को पैदल चल के गए शर्म कर आतंकी शर्म फक यू फक Get ready.